प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 16 जुलाई है। कल 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में आ रहे हैं। वह कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। हरियाणा को 2 नए मेडिकल कॉलेज का तोहफा भी देंगे। कॉलेज पहले से रनिंग में है, उनका उद्घाटन करेंगे। यानी प्रधानमंत्री के कर कमलों से नायब सैनी सरकार उनका उद्घाटन करवा रही है। हालांकि वह पहले से चल रहे हैं, उनकी स्वीकृति काफी पहले मिल चुकी थी, कई महीने हो चुके हैं उन बातों को। लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके कर कमलों से उनका उद्घाटन हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा शोर जिस बात का है वह है हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। मेरे मन में सुबह सुबह हमारे कुछ साथियों के बीच चर्चा चल रही थी, एक जिज्ञासा जागी, अगर हाइड्रोजन ट्रेन इतनी बेहतर है, जिसका इतना शोर हो रहा है, तो पूरे देश में क्यों नहीं चलाई जा सकती? दुनिया के अलग अलग देश इसे क्यों नहीं चला रहे हैं? अगर हाइड्रोजन कोई ईंधन का बेहतर और सस्ता विकल्प है तो फिर इसमें इतनी देरी क्यों की जा रही है? क्योंकि दुनिया विज्ञान के युग में जी रही है और अगर हाइड्रोजन का विकल्प इतना ही बेहतर होता तो काफी संख्या में अभी तक हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ रही होती। भारत में पहला प्रयोग है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम आपको बता दें कि कोई भी परियोजना जब शुरू करनी होती है, व्यापक स्तर पर जिसके बारे में शोध किया जाता है, तो सबसे पहले छोटे स्तर पर एक आजमाया जाता है कि यहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो छोटे स्तर पर जींद से सोनीपत स्टेशन के बीच इस ट्रेन को चलाकर देखा जाएगा, इसकी व्यवहारिता को परखा जाएगा, ये कितनी कामयाब होगी। अगर यह कामयाब रही तो आगे इसे दूसरे स्टेशनों पर भी चलाया जा सकता है। अब इसके बारे में पूरी जो सर्च हमने की है, अलग अलग अखबारों की जो हमारे सामने रिपोर्ट्स आई, हमने एआई की भी मदद ली। जो निष्कर्ष सामने आए वह हम आपको बता रहे हैं। हम पहले स्पष्ट कर दें कि हम इंजीनियर नहीं हैं, हम विशेषज्ञ नहीं हैं, हमको रेल की कोई जानकारी नहीं है, रेल इंजन की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आई है वह आपसे साझा कर रहे हैं। और ये जानकारी हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, अलग अलग जो इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से भी हमें कुछ जानकारी मिली, कुछ जानकारी हमको डिजिटल संसद के माध्यम से मिली, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से भी जो जानकारी है ये जुटाई गई। और कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष है वो एआई का जो निष्कर्ष है वो हम आपको बता दें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हाइड्रोजन ट्रेन कोई नई तकनीक नहीं है। इस पर कई दशकों से प्रयोग होते रहे हैं। लेकिन पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन 2018 में जर्मनी में चलाई गई थी। इसके बाद जापान, चीन, अमेरिका इस ट्रेन को चला चुके हैं और अब नंबर भारत का है। भारत में पहली ट्रेन 17 जुलाई से शुरू होने जा रही है। दुनिया के बहुत कम देशों में यह नियमित सेवा में है क्योंकि तकनीक अभी शुरुआती चरण में है। हाइड्रोजन ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें धुआं नहीं निकलता, केवल जलवाष्प निकलती है। साथ ही ये डीजल ट्रेन की तुलना में काफी शांत होती है और उन रेल मार्गों पर चलाई जा सकती है जहां बिजली के ओवरहेड नहीं है, यानी जहां पर विद्युतीकरण नहीं है। जिन लाइनों पर विद्युतीकरण है वहां यह व्यवहारिक नहीं है। तो इसलिए हम आपको बता दें, इलेक्ट्रिफिकेशन जहां जहां हो चुका है वहां वहां हाइड्रोजन ट्रेन व्यवहारिक नहीं है। फिर ये सवाल उठता है, ये जिज्ञासा आपके मन में भी जाग रही होगी कि फिर इसे हर जगह क्यों नहीं चलाया जा सकता? तो इसका जवाब ये है, लागत। हाइड्रोजन बनाना और उसे बहुत अधिक दबाव में सुरक्षित तरीके से संग्रहित करना, रेलवे स्टेशनों पर रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाना और पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैयार करना अभी बहुत महंगा है। मतलब समुद्र का खारा पानी जिस तरह पीने योग्य बनाना हो तो बहुत महंगा सिस्टम पड़ता है, इसी तरह हाइड्रोजन ट्रेन चलाना भी बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए इसे सब जगह नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा बिजली से सीधे ट्रेन चलाने की तुलना में हाइड्रोजन का ऊर्जा चक्र कम दक्ष, यानी कि लेस एफिशिएंस है। इसकी वजह क्या बताई गई है कि पहले बिजली से हाइड्रोजन बनती है और फिर उसी हाइड्रोजन से दोबारा बिजली पैदा की जाती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का एक हिस्सा नष्ट हो जाता है। इसलिए जहां पहले से रेलवे का विद्युतीकरण हो चुका है वहां सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रेनें आज भी हाइड्रोजन की तुलना में काफी किफायती हैं और वही ट्रेन चल रही है। ऐसे रूट्स पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाना व्यवहारिक नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि क्या यह पेट्रोल और डीजल से सस्ती है? अब इसका जवाब यह है कि नहीं। यदि ग्रीन हाइड्रोजन बड़े पैमाने पर सस्ती बनने लगेगी तो भविष्य में इसकी लागत कम हो सकती है। आज इसकी लागत कम नहीं है। फिलहाल डीजल की तुलना में हाइड्रोजन आधारित रेल प्रणाली अधिक महंगी है, इसलिए अधिकांश देश इसे केवल
चुनिंदा रूटों पर आजमा रहे हैं। भारत के लिए इसका उपयोग सबसे अच्छा उन रूटों पर हो सकता है जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, या जिन रूटों पर विद्युतीकरण करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना बहुत कठिन है या बहुत महंगा है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं। जो भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वह जींद सोनीपत खंड पर पायलट परियोजना के रूप में शुरू की जा रही है। रेलवे का उद्देश्य यही है कि पहले इसकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता को परख लिया जाए, उसके बाद आगे इस पर दूसरे किसी रूट पर संभावना तलाशी जाए। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष यही है कि हाइड्रोजन ट्रेन भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीक साबित हो सकती है। आज की नहीं है, महंगी है डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक ट्रेन की तुलना में, लेकिन भविष्य में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बेहतर विकल्प तैयार करने के लिए इस दिशा में जुटे रहना चाहिए। वैज्ञानिकों को इस दिशा में जुटना ही होगा। आज नहीं तो कल डीजल पेट्रोल का भी विकल्प देखना होगा। तो डीजल पेट्रोल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन ट्रेन को हम देख सकते हैं। आने वाले समय में हम यह तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रेनों का विकल्प नहीं बनेगी, लेकिन जहां रेलवे लाइन का विद्युतीकरण नहीं हुआ है वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन की मदद ली जा सकती है। ये हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी है जो हमने आपको बताई है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।